टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश, खलास। ये है पाकिस्तान क्रिकेट की असल कहानी जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए गई थी। क्रिकेट टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट्स अपने करते रहिए। लौट के बुद्धू घर को आए। जी हाँ, ये वो टीम है कि जब टीम का सिलेक्शन हुआ उस वक्त सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, और उम्मीदें रखते भी तो क्यों कर रखते। एक ऐसी टीम सिलेक्ट की गई जिसमें 3 विकेट कीपर्स थे, कोई स्पिनर ढंग का नहीं था क्योंकि शादाब बॉलिंग कर नहीं रहे थे। शादाब को सिक्योर करने के लिए, शादाब को बचाने के लिए उसामा मीर को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में आपके पास इफ्तिखार के अलावा प्लेयर ही नहीं था, और 2 प्लेयर आप ऐसे लेकर आए है कि जो एक अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे उनको आपने टीम में इंडक्ट किया। उस्मान खान को आपने पीएसएल की 2 सेंचुरी की बदौलत टीम में शामिल किया। शादाब को आप डॉन ब्रैडमैन समझ के नंबर 5 पे खिला रहे थे। तो उसके बाद तो फिर यही सब कुछ होना था कि जो भुगतना पड़ा। और जब बाबर आजम एक ऐसे कप्तान साबित हुए कि पाकिस्तान हिस्ट्री के वो वर्स्ट कैप्टन साबित हुए, क्योंकि वो वाहिद कैप्टन है कि जिन्होंने दुनिया की कोई मिनोस छोड़ी ही नहीं है। बाबर आजम जिम्बाब्वे से हारे, बाबर आजम जो है आयरलैंड से हारे, बाबर आजम अब जाकर उन्होंने रही सही कसर पूरी कर दी कि वो यूएसए से भी हारे हैं। तो अब पाकिस्तान की इस पर जो क्रिकेट है, इस तरह मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही खत्म है। डोमेस्टिक आपकी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो प्लेयर है वो मायूस हो होकर कोई यूएई जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, कोई लीग क्रिकेट पे दिलचस्पी ले रहा है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको चलाने वाले एक 2-2 मैच खेलने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको ब्यूरोक्रेसी के लोग चला रहे हैं। तो इन तमाम तर हालात में पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, तो उसका नतीजा फिर यही आना था। हम एक हद तक खिलाड़ियों को, कप्तान को कसूरवार जरूर समझ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा पाकिस्तान का वो डैमेज हो चुका है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है ओवरहॉलिंग उसकी होनी चाहिए। क्योंकि यार हम बात करते हैं, मुकाबला करते हैं इंडिया की, तो अगर आप इंडिया की क्रिकेट देखें तो उनका रणजी ट्रॉफी कितना मजबूत है, उनका मुश्ताक अली ट्रॉफी कितना मजबूत है। वो टीम जो है उतनी वो आईपीएल से नहीं बनाते हैं। आईपीएल को वो जरूर जो है वो क्रिकेट जरूर उनकी अच्छी है, आईपीएल की ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो देखें तो रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी, मुश्ताक ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इतने सारे टूर्नामेंट है जो इंडिया की डोमेस्टिक में खेले जाते हैं, और वहां से टैलेंट जो है वो निकल कर सामने आता है। और हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो इंडिया की क्रिकेट से मुकाबला कर सकती है, और हमारा उनसे कोई आर्च राइवलरी ऐसा कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मुकाबला है ही नहीं। अगर आप इंडिया का एक प्लेयर ही उठा लें तो ऐसा कोई प्लेयर है पाकिस्तान में? आप बिला वजह में चाइना के उमर अकमल, चाइना के अहमद शहजाद, चाइना के बाबर आजम को जो है आप विराट कोहली से मिलाते हैं। जो इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस से कहीं पीछे नजर आती है। दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है विराट कोहली के साथ इनका, लेकिन हम अपने तौर पे सो कॉल्ड जो है वो किंग बन जाते हैं। सो कॉल्ड हम अपने आप को विराट कोहली समझने लगते हैं। सो कॉल्ड जो है वो हम अपने आप को चैंपियन समझने लगते हैं। बिला वजह का मुकाबला हम करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब अब भी वक्त है कि अपनी गलतियों से सबक सीखें और इस टीम में कई तब्दीलियां करें, और साथ साथ जो है वो अब टेस्ट और वनडे का कप्तान यानी दानिश का फौरी तौर पे आपको सरफराज अहमद को उस वक्त तक के लिए बना देना चाहिए जब तक के लिए आप कोई कैप्टन ग्रूम नहीं करते, और टी20 के लिए आपको सऊद शकील को सीधा सीधा जो है कप्तान बना देना चाहिए। क्योंकि अब सबने देख लिया कि जनाब जो टी20 क्रिकेट है वो सिर्फ चौकों छक्कों की क्रिकेट नहीं है, इसमें सिंगल डबल और स्कोर बोर्ड को मूव करने वाला प्लेयर चाहिए। और फिर आपके पास सलमान आगा जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है कि जो बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैट्समैन भी अच्छा है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, और साथ साथ फील्डिंग की उसमें सलाहियतें भी हैं, और एक पढ़ा लिखा डिसेंट क्रिकेटर है जो आपका नायब कप्तान बन सकता है, जो मुस्तकबिल में आपके काम आ सकता है। क्योंकि अब पाकिस्तान को जो है अगस्त में बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान का टूर करेगी। इस वक्त आप थंबनेल पे भी जो है वो देख चुके हैं। थंबनेल पे इस वक्त पूरा स्केड्यूल है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान को अगली जो सीरीज है वो किस किस टीमों के खिलाफ खेलनी है। कि अगस्त में बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, और टेस्ट सीरीज है कि जिसमें बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज खेलेगा। और अभी जो है वनडे सीरीज है नहीं, उसके बाद फिर पाकिस्तान को मैं आपको स्केड्यूल बता भी दूं, क्योंकि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे भी स्केड्यूल आ रहा होगा, और ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे स्केड्यूल भी होगा जो सर आपने थंबनेल भी देखा होगा कि अगस्त में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। फिर इंग्लैंड पाकिस्तान आएगी जहां पे इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। तो इन 2 सीरीज में जो करीब आ रही है, कोई टी20 नहीं है, कोई वनडे नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जहां पाकिस्तान को नवंबर है या 3 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल पर मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। फिर नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान की सीरीज है वर्सेस जिम्बाब्वे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे जा रहा है, वहां पे 3 ओडीआई और 3 टी20 खेलने हैं। और उसके बाद दिसंबर जनवरी में जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को सीरीज खेलनी है। 3 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और ये पूरा स्केड्यूल है जो आपने थंबनेल पे देखा भी होगा। अब यहाँ से पाकिस्तान की टीम को एक जो है वो एक बड़ा जो है वो कड़ा इम्तिहान है, बड़ी चुनौती है पाकिस्तान की टीम के लिए कि पाकिस्तान यहाँ से किस तरह से कम बैक करता है। दूसरी तरफ जनाब कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि जी उमर अकमल का जो स्ट्राइक रेट है वो विराट कोहली से अच्छा है।
अब मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि या कोई भी क्रिकेटर किस तरह की बात ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि आप विराट कोहली का नंबर अगर देखें तो वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, और उमर अकमल जब बैटिंग करने आते हैं तो ऑब्वियसली उनको हिटिंग करनी होती है और वो कम गेंदों पे ज्यादा रन करने होते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा हो जाएगा। एक जमाने में पाकिस्तान के राउफ खान अंजुम नाम के एक बॉलर थे, हमारे पाकिस्तानी फैंस को तो याद होगा, लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए को भी शायद याद आ जाए ना। उनकी एक जमाने में 80 प्लस एवरेज थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि या तो उनकी बैटिंग आती नहीं थी, और बैटिंग आती थी तो अक्सर वो नॉट आउट रहते थे, तो उनकी एवरेज बढ़ जाती थी। तो अब हम क्या ये कहें कि राउफ खान अंजुम की एवरेज जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा या बाबर आजम से अच्छी है? वो इसलिए अच्छी है भाई कि वो नॉट आउट रहते थे, 5-10 रन करते थे, नॉट आउट रहते थे, उनकी एवरेज बढ़ जाती थी। तो बात करने से पहले जरूर हमारे प्लेयर्स को सोच लेना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। साथ साथ क्रिक टॉक की जो कल की मेरी वीडियो थी, इसमें आप खबर जैफी भाई हमारे साथ मौजूद थे, उसको आपने बहुत ज्यादा लाइक किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आपका ताउन जो है वो इसी तरह से हमारे साथ जारी रहेगा। इंडिया और कनाडा के मैच में बारिश हो गई, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज अगर मैच होता है और विराट कोहली को खेलने का मौका मिलता है तो उनको अपनी फॉर्म में वापस आने का मौका मिलेगा। एक अच्छा ये चांस था विराट कोहली के पास कि अपनी फॉर्म में वापस आ जाते, इस मैच को बतौर प्रैक्टिस मैच वो यूज करते, और खबरें ये भी आ रही थी कि शायद आज चाहल वगैरह को भी खेलने का मौका मिल जाए, लेकिन बारिश ने उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब मैच है जनाब पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। यहाँ पे बाबर आजम के लिए बड़ी कड़ी चुनौती है कि वो बेंच पे मौजूद प्लेयर्स को खिलाए या नहीं खिलाए, क्योंकि अगर खिलाते हैं अब्बास आफरीदी को और अबरार को, और वो परफॉर्म कर जाते हैं, तो फिर तनकीद होगी बाबर आजम की कप्तानी पे, टीम मैनेजमेंट पे, कि यार पहले क्यों नहीं खिलाया, पहले क्यों उनको नहीं मौका दिया, क्यों पहले खेलते शायद वो अच्छा परफॉर्म कर जाते, और अगर वो परफॉर्म कर गए तो डेफिनेटली बाबर आजम की साख, उनकी इज्जत पे, और पाकिस्तान टीम में की जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, बिलखुसूस वहाब रियाज और अजहर महमूद, इनके ऊपर एक बड़ा सवाल है। और अगर बारिश हो जाती है तो यही बचत का एक रास्ता है टीम पाकिस्तान के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अजहर महमूद और वहाब रियाज जैसे लोगों के लिए। लेकिन क्रिकेट में इन्होंने जो करना था वो बहरहाल इन्होंने कर दिया है, पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उम्मीद है कि जनाब पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतर करेगी, लेकिन अब जो है पाकिस्तान में तमाम तरह जो इस T20 वर्ल्ड कप में कि जो अगर निगाहों का कोई मरकज है तो वो यही है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अब आगे जाके कैसा परफॉर्म करती है। साथ साथ यूएसए की टीम को भी मुबारकबाद कि जो बतौर होस्ट इस टूर्नामेंट में शरीक हुए, लेकिन उन्होंने दीगर टीमों को जो है वो नाको चने चबवा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो मैच जीते ही जीते हैं, लेकिन जिस तरह से वो कनाडा के खिलाफ मैच जीते हैं, इस तरह से उन्होंने इंडिया को टफ फाइट दिया, और जिस तरह उन्होंने कनाडा के खिलाफ एक मुश्किल मैच को चेस किया, तो उनका जाना आगे बनता भी था। कोई फ्लूक नहीं था इसमें, उन्होंने मेहनत की और वो डिजर्व करते थे, और इसके लिए उनके कप्तान, उनके कोच जो है स्टीवर्ट लॉ, वो मुबारकबाद देके मुस्तहिक हैं। यूएसए के कप्तान की बात हो रही है तो यहाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पहले पहले कनाडा के लिए खेले, फिर यूएसए के लिए खेले, फिर कनाडा के लिए खेले, फिर यूएसए के लिए खेले, और उन्होंने कनाडा की भी कप्तानी की है और यूएसए की भी कप्तानी की है, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो है वो यूएसए के कैप्टन के लिए। बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। आपको पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ अपने कमेंट्स करते रहिए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।